वालेकुम प्यारे दोस्तों और बच्चों, आज बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूं जो कि है वैक्सीन। अक्सर आप सुनते हैं कि बच्चों को हफाजती टीके लगवाने जाते हैं या बच्चों को वैक्सीन लगवानी है तो या बच्चे को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए हफाजती टीके लगवाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं, आज आपको मैं बताऊंगा कि वैक्सीन होती क्या है, ये कैसे दरियाफ्त हुई, किसने की, किस सन में की और ये किस तरह ये काम करती है। तो अक्सर आपने सुना होगा कि काली खांसी है, पोलियो है, चीचक है, टेटनस है, इनके बच्चों को हम हफाजती टीके लगवाते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले तो मैं डिफाइन करूंगा कि वैक्सीन है क्या है। A vaccine is a material containing weakened or killed pathogen and is used to produce immunity to a disease by stimulate the production of antibodies। इससे मुराद ये है कि वैक्सीन से मुराद एक ऐसा मटेरियल है जिसमें कमज़ोर किए गए पैथोजीन, पैथोजीन का मतलब है बीमारी फैलाने वाले जरासीम मौजूद होते हैं और जो जिस्म में एंटीबॉडीज़ की तैयारी शुरू करवा के मुदाफ़कत यानी इम्यूनिटी पैदा करने के काम आता है। ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं वैक्सीन। बेसिकली ये बीमारी के ही जर्म्स होते हैं और उनको लेके उनकी ताकत को कमज़ोर करके किसी जानदार की बॉडी में दाखिल कर दिए जाते हैं। वहाँ जाकर ये इम्यूनिटी पैदा करते हैं यानी कुत मुदाफ़कत पैदा करते हैं और जो बाहर से आने वाले जरासीम्स होते हैं, पैथोजिन, उनके ख़िलाफ़ लड़ते हैं यानी कि जिस्म का बचाव करते हैं। तो ऐसे केमिकल या सब्सटेंसी या मादे को हम वैक्सीन का नाम देते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह ये दरियाफ्त किसने की। तो इसको एक दफ़ा फिर मैं आपको उर्दू में भी बता देता हूँ कि वैक्सीन से मुराद ऐसा मटेरियल है जिसमें कमज़ोर किए गए पैथोजीन मौजूद होते हैं, यानी कि ऐसा मादा है, ऐसा मटेरियल है जिसमें कमज़ोर किए गए पैथोजीन होते हैं। पैथोजीन से मुराद होता है बीमारी फैलाने वाले जरासीम, डिजीज़ काजिंग एजेंट, और जिस्म में एंटीबॉडीज़ की तैयारी शुरू करवा के इम्यूनिटी पैदा करने के काम आता है। एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन है, ये उस वक्त तैयार होती है, हमारी बॉडी तैयार करती है जब बाहर से जो एंटीजीन आते हैं उनके ख़िलाफ़ हमारी बॉडी इम्यूनिटी पैदा करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है। अब बात करते हैं कि किस सन में किसने इसको दरियाफ्त किया। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि इन 1796 a British physician Edward Jenner infected a boy with smallpox by injecting pus cell। 1796 में एक बरतानवी फिजिशियन एडवर्ड जीनर ने गाय के एक मर्ज गोथन सीतला, जिसको कोपॉक्स का नाम दिया जाता है, उसके पस सेल लिए यानी कि डेड सेल, मुर्दा सेल जिनमें पीप रेशा पड़ा होता है, पस सेल लेकर एक नौजवान लड़के में ये इन्फेक्शन पैदा किया। जब लड़का गोथन सैतला से सेहतयाब हो गया यानी कोपॉक्स से रिकवर हो गया तो जीनर ने इसमें चीचक के एक मरीज़ के पस सेल डाले, लेकिन लड़के को चीचक ना हुई, यानी कि उसमें चीचक की बीमारी के जरासीम अपीयर ना हुए। इससे ये वाजिया हो गया कि गोथन सीतला यानी कोपॉक्स का जो इंटेंशनल इन्फेक्शन यानी कि दानिस्ता इन्फेक्शन करने से लोग चीचक से महफूज हो जाते हैं। इस अमल का नाम वैक्सीनेशन रखा गया और इस अमल में इस्तेमाल होने वाला जो मादा है जो लगाया जाता है उसको वैक्सीन का नाम दिया गया। आप देख सकते हैं इन 1976 अ ब्रिटिश फिजिशियन एडवर्ड जीनर इन्फेक्टेड अ यंग बॉय विद स्मॉल पॉक्स बाय इंजेक्टिंग पस। आफ्टर द बॉय हैड रिकवर्ड, जब जो लड़का था वो सेहतयाब हो गया कोपॉक्स से, जेनर इंजेक्टेड द पस सेल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स पेशेंट टू हिम। तो जेनर ने क्या किया कि पस सेल वाले कुछ लिए और उनको किस में इंजेक्ट किया, सेहतमंद में। द बॉय डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स, उस लड़के को, सेहतमंद को स्मॉल पॉक्स ना हुआ। सो इट बिकेम क्लियर, यहाँ से वाज़ेह अगर डैट इंटेंशनल इन्फेक्शन जो दानिस्ता तौर पे इन्फेक्शन करवाई जाती है विद कोपॉक्स से प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, तो उससे लोग बच जाते हैं स्मॉल पॉक्स से। दिस मेथड वॉज नेम्ड वैक्सीनेशन, इस अमल को वैक्सीनेशन का नाम दिया गया। एंड सब्सटेंस यूज टू वैक्सीनेट वाज कॉल्ड आ वैक्सीन, और जो मादा इस्तेमाल किया गया इस वैक्सीनेशन के अमल में उसको वैक्सीन का नाम दिया। अब हम बात करते हैं मूड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, कि वैक्सीन कैसे काम करती है। तो पैथोजिन के पास जो मखसूस प्रोटीन होती है जिनको हम एंटीजीन्स कहते हैं, जब पैथोजिन मेज़बान जिस्म के
अंदर दाखिल होते हैं तो ये प्रोटीन वहाँ जाके मुदाफ़क़त का अमल स्टार्ट करती है, यानी वहाँ पे जाके एंटीबॉडी स्टार्ट करती है। तो याद रखिएगा एंटीजन भी प्रोटीन है और एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन है। जो पैथोजन हमारे बॉडी के ऊपर आगे हमलावर होता है वो एंटीजन बेसिकली प्रोटीन उनके पास होती है, और हमारी बॉडी आगे से जो डिफेंड करती है, आगे से प्रोटीन बनाती है जिसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं, वो मुदाफ़ती प्रोटीन होती है, वो जरासीम आने वाले के ख़िलाफ़ लड़ती है। तो इस तरह वहाँ पे बॉडी के अंदर जब एंटीबॉडीज़ को तहरीक मिलती है तो बॉडी एंटीजीन्स के साथ मिलकर इन्हें किल कर देती है, इन्हें हिलाक कर देती है। इसके अलावा कुछ वहाँ पे मेमोरी सेल यानी कि याददाश्ती आप कह सकते हैं सेल्स भी बनते हैं जो खून के अंदर ही रहते हैं और मुस्तकबिल में इसी पैथोजीन्स होने वाले इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ मुदाफ़क़त पैदा करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये सेल बनते कैसे हैं बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में क्या है, कौन से ऐसे सेल्स हैं जो इम्यूनिटी पैदा करते हैं। जब खून के बहाव में एक वैक्सीन यानी कमज़ोर या आप कह लें डेड पैथोजन दाखिल किया जाता है खून के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको तहरीक मिल जाती है, वो हरकत में आ जाते हैं और लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट सेल्स कमज़ोर या मुर्दा पैथोजन की शनाख्त करके उनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। ये एंटीबॉडीज़ खून में रहती हैं और पैथोजन के ख़िलाफ़ हिफाजत करती है। और अगर जब भी हकीकी पैथोजन यानी कि बीमारी फैलाने वाला जरासीम खून में दाखिल होते हैं तो पहले से मौजूद जो एंटीबॉडीज़ है वो इन्हें किल कर देती हैं, उन्हें मार देती हैं। तो अब कुछ वैक्सीन ऐसी है जो एक दफ़ा लगाई जाती है तो फॉर लाइफ उससे बचाव हासिल हो जाता है, और कुछ ऐसी भी वैक्सीन होती हैं जिनको जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो कुछ अरसे के लिए होती है, महदूद अरसे के लिए। तो ऐसी वैक्सीन को फिर उसको मज़ीद या मुसलसल बचाव के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, बूस्टर शॉट्स लगवाने पड़ते हैं। मज़ीद वैक्सीन के शॉट्स जो है ना, जो बूस्टर शॉट कहलाते हैं, वो लगवाने पड़ते हैं। उससे फिर लंबे अरसे या परमानेंट इंसान जो होता है वो बीमारी के ख़िलाफ़ उसे इम्यूनिटी मिल जाती है और वो महफूज रहता है। तो उम्मीद करूँगा कि अब ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा कि वैक्सीन क्या है और ये कैसे काम करती है। एक दफ़ा फिर मैं बता दूं आपको, वैक्सीन से मुराद किसी भी बीमारी के कमज़ोर या हीट कील्ड मटेरियल होता है जो किसी जानदार की बॉडी में दाखिल कर दिया जाता है। वो जो मटेरियल है जिसको हीट कील्ड किया गया है उसको कहते हैं वैक्सीन, और वो जब किसी जानदार की बॉडी में दाखिल की जाती है इंजेक्शन की शक्ल में या ओरल या किसी भी तरीके से, तो जाते ही बॉडी में क्या करती है, हमारी बॉडी आगे से इम्यूनिटी पैदा करती है, कुत्ते मुदाफ़क़त पैदा करती है। वो जो हम मटेरियल वैक्सीन की शक्ल में दाखिल कर रहे हैं उसके अंदर होती है एंटीजन, और हमारी बॉडी आगे से इम्यूनिटी के अंदर कौन सी प्रोटीन बनाती है, एंटीबॉडीज़। वो एंटीबॉडीज़ आगे से डिफेंड करती है बॉडी का उस जरासीम यानी एंटीजन जो बाहर से आ रहा है, हमलावर जो आ रहा है, उसके ख़िलाफ़ लड़ती है। इस तरह बीमारियों से हमारी बॉडी बच जाती है। तो वैक्सीनेशन का अमल जो होता है बच्चों में जब वो स्कूल जाते हैं उससे पहले वो करवाए जाते हैं ताकि वो महफूज रहें, जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां उससे बच सकें। तो आपने भी अपने दोस्तों का, अपने बच्चों का ख्याल रखना है ताकि वैक्सीनेशन का अमल उनको भी करवाना है ताकि जो बीमारियों से वो भी महफूज रह सके। उम्मीद करूँगा अब आपको ये आइडिया क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपके जहन में क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी वैक्सीनेशन के अमल को सीख सके। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पर में इस तरह की वीडियो रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं और प्ले लिस्ट में जाके आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल और इनके वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।